नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मैथ्स बाय अभिषेक पंडित में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण की, कक्षा 10वीं की द्विघात समीकरण की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले उसका थोड़ा सा जो जनरल फॉर्मेट होता है उसको जानना जरूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण देखने में लगता कैसा है, इसका पहनावा कैसा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरह से द्विघात समीकरण दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इस तरीके से द्विघात समीकरण आपको दिखेगा, जहां a, b और c, जहां ए बी और सी कोई वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, जहां ए बी और सी कोई वास्तविक संख्या होगी तथा ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक, जैसे देखिए, अगर ए का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ए गुना एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब तो यही है, ए गुना एक्स स्क्वायर। तो ए के जगह पे अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर 0 के साथ, हम जानते हैं कि किसी के साथ भी गुना होता है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 जब हो जाएगा तो आपका द्विघात समीकरण तो होगा नहीं। द्विघात का मतलब क्या होता है? द्विघात का मतलब क्या होता है? जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। अब जब 0 हो जाएगा ए, तो द्विघात तो रहबे नहीं करेगा, केवल ये बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ए बी और सी कोई वास्तविक संख्या हो और ए 0 नहीं हो सकता है। ठीक, बी और सी 0 हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बात आप याद रखिएगा, जब बहुपद आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जिस समीकरण का, जिस द्विघात बहुपद का घात जितना होता है, जिस द्विघात बहुपद का घात जितना होता है उसका शून्यक भी उतना ही होता है, उसका शून्यक भी उतना ही होता है। यानी कि इस समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक भी 2 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई समीकरण इस तरह से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो इसका अधिकतम घात कितना है? 3। तो अधिकतम घात 3 है, तो इसीलिए इसका शून्यक 3 होगा। ठीक है, अब शून्यक होता क्या है, शून्यक को समझते हैं। शून्यक क्या होता है? तो देखिए, शून्यक क्या चीज होता है? शून्य का मतलब होता है कोई ऐसा मान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, x का ये जो चर है, चर का ऐसा मान, x का कोई भी ऐसा वैल्यू, x का कोई भी ऐसा वैल्यू अगर इस समीकरण में रख दिया जाए, x का कोई भी ऐसा वैल्यू अगर इस समीकरण में रख दिया जाए और वो इसको 0 कर देता है, अगर वो इसको 0 कर देता है, x का कोई भी ऐसा वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाएगा x के जगह पे, और ये पूरा समीकरण 0 वैल्यू देगा। यदि x का कोई भी वैल्यू इसमें रख दिया जाएगा और पूरा समीकरण जो है 0 हो जाएगा, तो उसी को शून्यक कहा जाता है, उसी x के वैल्यू को शून्यक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। शून्यक, शून्यक तो हो गया। मूल क्या होता है? जिस प्रकार से बहुपद में हम लोग शून्यक निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से द्विघात समीकरण में हम लोग मूल निकालते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है, यानी कि चर का मान 2 गो आप निकालिएगा, x का मान 2 गो निकलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल को आपके किताब का जो सवाल है उसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोई भी चीज़ बनाने से पहले जब आप सवाल बनाइएगा
अगर इस द्विघात समीकरण का जब आप सवाल बनाते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और इस सवाल को बनाते बनाते जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका एग्जाम्पल 2 से। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को पहचानना सीखिए कि कैसे पता चलेगा कि आपको वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे उदाहरण 2 में 4 सवाल दिया गया है, उन सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल 2 का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या कई लोग इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए आप इसको इधर उधर करके कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला साइन केवल ध्यान दीजिएगा कि ये साइन हम कहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये इसी के कॉन्सेप्ट पे बैठेगा। तो देखिए a के जगह पे क्या है x, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह पे x, ये a का काम कर रहा है और ये जो है वो b का काम कर रहा है। तो 2a और b क्या है 2, और यहाँ पे ये सब जो है इनटू का साइन है, क्योंकि 2ab का मतलब होता है 2 गुना a गुना b। ठीक है, ये गुना में है आपस में, प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 का 2x माइनस 3 एज इट इज। तो चलिए देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4, और x में मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो चेहरा होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में होता है। तो इधर जितने भी सारे जो डाटा हैं उन सबको एक तरफ ला देंगे। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, और इन सारे डाटा को इधर लाएंगे तो बराबर में ये प्लस में है ना, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 3 है तो इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, अब बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर जैसा कोई इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, क्योंकि जो जिस जाति का रहता है उसी के साथ ऐड करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर जैसे जाति का होता तो उसका संबंध उसके साथ हो जाता है, जुड़ता तो जोड़ देते हैं, घटता तो घटा देते, लेकिन एक्स स्क्वायर जैसा तो कोई नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, और जब भी देखिए जब भी लिखते हैं हम लोग इस प्रकार का समीकरण, तो जो चर का घात होता है उसको घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम, जैसे 2 है फिर 1 है फिर यहाँ पे 0 है। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर फिर x वाले को पकड़ेंगे तो ये x और ये भी x, ये दोनों माइनस में है, माइनस 4x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है। आप लोग जानते होंगे जब जोड़ते हैं हम लोग तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है। तो 4x और 2x 6x। ठीक है, उसके बाद जितने सारे अंक हैं, अचर हैं, उनको जोड़ देंगे आपस में, तो ये 4 1 5 3 8, तो प्लस में है, सारे के सारे प्लस में है, तो प्लस 8 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इस फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, तो जब इस फॉर्मेट में आ गया है तो दिया गया ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं हो पाता। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 का सवाल 2 की ओर। चलिए देखते हैं अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे x का मतलब क्या हुआ है, x के साथ यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x के साथ इसमें गुना हुआ है। x में x के साथ पहले गुना करेंगे तो x गुना x स्क्वायर हो जाता है। x में 1 से करेंगे, ये भी प्लस में है और ये भी यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, और x में 1 से करेंगे तो x, और ये इधर +8 है तो +8। अब यहाँ पे समझते हैं,
आप तो इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, x में x से, x में 2 से, लेकिन हम एक आपको फार्मूला बताते हैं। आप लोग फार्मूला पहले से भी जानते होंगे कि अगर कोई एक ही चीज़ a प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्मेट में हो तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमको इसी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। देखिए x प्लस 2 x माइनस 2, केवल फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस बी के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, सारे डाटा को एक तरफ कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये माइनस 4 है तो इधर आएगा तो प्लस 4 और बराबर 0। बराबर में कोई चीज़ रहता है तो इधर आता है एक तरफ तो साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में एक्स स्क्वायर है और ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो प्लस से माइनस कट के कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और ये प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12 बराबर 0। बहुत दुख की बात है कि ये x प्लस 12 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है वो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अबे नहीं किया, यहाँ पे द्विघात तो होगा ही नहीं, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया जो समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मेट में नहीं आया। हम क्या बताए थे आपको कि a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये x प्लस 12 है और इधर कुछ नहीं है, तो समझिएगा कि यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, तभी ना 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे रहे लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे कि a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि a 0 आ गया। तो जब a 0 आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को, सवाल नंबर 3 को। चलिए देखिए इस मैथ को, अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है तो वीडियो को आप लोग थोड़ा सा 3 डॉट पे जाके और वहाँ से क्वालिटी के नीचे एक आता है स्पीड का, तो वहाँ से स्पीड को थोड़ा सा आप लोग कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सके, कवर कर सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुना है एक दूसरे के साथ, x में 2x से गुना होगा तो 2x स्क्वायर, x में 3 से गुना होगा तो ये भी प्लस तो प्लस x में 3 से 3x, अब बराबर इधर आपका हो गया x स्क्वायर अब प्लस 1। हम क्या बताएं कि सारे डाटों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस x स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा तो माफ़ कीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही जाति का है, दोनों एक ही प्रजाति का है, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अगर जुट रहे हैं तो जोड़ देंगे, घट रहे हैं तो घटा देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लस में 2x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में है 2x स्क्वायर और ये माइनस में है x स्क्वायर। तो 2 में से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या है 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा 1 किसी भी चर के पहले या किसी भी डाटा के पहले एक छिपा होता है। ठीक, उसको दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताने के लिए दिखा देते हैं। तो 2 में से 1 गया 1 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 गो x में से एक्स स्क्वायर गया, 2 में से 1 एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर को दिखाते नहीं है। ठीक है, सॉरी 1 को नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x जैसा, तो इसमें कोई टर्म नहीं है, मतलब x जैसा कोई टर्म नहीं है इसमें, तो 3x का 3x उतार देंगे और अचर में भी कोई मान नहीं है, 1 का 1 ही है, देखिए तो -1 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खुशी की बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 इस
इस कॉन्सेप्ट पे आ गया है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप होता है और हमारा इसी रूप में आ गया। देखिए ये द्विघात, दो गो घात है ना इसके सिर पे, तो द्विघात समीकरण हो गया। तो लिख देंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे चेक करते हैं। तो इस उदाहरण का आखिरी सवाल है उसको भी कर देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए उदाहरण 2 का अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 2 का चौथा सवाल देखते हैं। सवाल है x+2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला एक याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। या फिर आप इसको चाहें तो और थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए 3ab में a के साथ गुना होगा ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3ab में जब आप a के साथ गुना करते हैं तो 3 का 3 a में a से गुना होगा ना, तो 3a² a में a से गुना होगा तो a² और b का b। तो आप इसको लिख सकते हैं 3a² b और फिर 3ab में गुना होगा b से, तो 3a और b में b से हो गया तो आपका b²। तो आप इस तरीके से भी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए इस पे या इस पे किसी पे भी बैठाइएगा तो उतना ही आएगा। तो हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला, इस पे बैठा देंगे तो इसी पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ए क्यू है, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे आपका x और बी के जगह पे 2 है। तो ए क्यू है, यहाँ से देखते हैं ए क्यू यानी कि x का क्यूब प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 का 3 इंटू a²। तो a के जगह पे क्या है अपना x² है, x है तो x² हो गया, इंटू b के जगह पे क्या है अपना 2 तो 2 हो गया, प्लस 3ab²। तो 3 का 3 a के जगह पे x इंटू b²। तो b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और बराबर में क्या है x³ माइनस 4, x³ माइनस 4। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x³ का x³ अब प्लस 2 का क्यू 8 और प्लस 3 दूनी 6, अंक के साथ गुना कर देंगे तो 6x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x है तो x बराबर x³ माइनस 4। इधर वाला जो डाटा होगा उसको इस तरफ ला देंगे, एक तरफ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये प्लस में x³ है इधर आया माइनस में x³ हो गया और ये -4 है इधर आया +4 और इधर बच गया 0 लड्डू। तो देखिए x³ से ये x³ कट जाएगा क्योंकि ये भी x³ है और ये भी x³ है, तो एक x³ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहीं पे इसको कैंसिल कर दीजिए। तो आपको क्या बताया था कि जब भी लिखेंगे घात को, जब भी समीकरण को लिखते हैं हम लोग तो घात ज़्यादा वाला पहले लिखते हैं। तो x² जैसा कोई टर्म इसमें नहीं है तो ये जस का तस यहाँ पे एज इट एज उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12x, x के जैसा भी कोई टर्म नहीं है तो 12x को उतार दीजिए यहाँ पे। उसके बाद 8 और 4 ये दोनों अचर बच गए हैं तो 8 और 4 दोनों प्लस में हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे और 8 4 12 बराबर 0। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा। देखिए 6 दोनों में, सब में 6 का गुणांक है, 6 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका x², यहाँ पे इसमें से तो 6 कॉमन हो गया है तो 6 कॉमन हो गया तो 2 बचेगा ना 2x, ठीक है, प्लस यहाँ से भी 6 कॉमन हो गया तो यहाँ भी 2 बचेगा, तभी ना 6 में x से गुना कीजिएगा 6x², 6 में 2 से गुना कीजिएगा 12x, 6 दूनी 12x और 6 दूनी 12 बराबर 0। अब ये 6 का क्या करेंगे तो 6 को, ये 6 गुना में है ना यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 6 गुना में है और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब गुना में होता है बराबर के इस साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड 6, यहाँ तो हम दिखा दिए लेकिन दिखाते नहीं है
0/6 आपका यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या पूरी रूप से 0 हो जाती है। तो आपका x² + 2x + 2 = 0। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो बहुपद का माफ कीजिएगा, द्विघात समीकरण का जो चेहरा था ax² + bx + c था, और हमारा ये आ गया x² + 2x + c = 0। तो लिख देंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात है। दिया गया समीकरण द्विघात है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगी संबंधों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरा एक और चैनल है मैथ्स जीके जीएस बाई अभिषेक पंडित, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे हम साइंस से संबंधित सवालों को साइंस और ज्योग्राफी के वहाँ पे चैप्टर कराए जाते हैं, और इस चैनल पे केवल मैथ के सवाल को कराए जाते हैं, केवल मैथ्स 9th और 10th दोनों का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को और कौन सा चैप्टर चाहिए। आप जो चैप्टर का ये करेंगे मांग, उस चैप्टर को यहाँ पे डाला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।